नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। एक बार वचन के सामने प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। अलग अलग जगह पे वचन सुन रहे थे, प्रभु हमें सहायता किया है। धन्यवाद हो प्रभु, हमें मौका देता है वचन सीखने के लिए, उनकी गहराई को समझने के लिए, जिसे पौलुस के जीवन में प्रभु के दास के द्वारा बताएं। धन्यवाद हो, कूच करके प्रभु के साथ मिलना, एक आशा, एक इच्छा प्रभु के दास पौलुस के अंदर था। मतलब परमेश्वर की पूरी रीति से पहचान होने के कारण वो प्रभु के दास के अंदर ऐसा प्रभु ने सहायता की है। धन्यवाद हो, उसने ऐसे पत्रियों में ये बात सारे लिखी है, उसके अनुसार हमें भी उसके यीशु मसीह ने जो दिखाया हुआ वो पद के पीछे, उसके पद पर, उसके मार्ग पर चलते हुए जीवन पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। क्योंकि पिछले दिनों में हालेलुया हमारी इस पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य, परमेश्वर ने क्यों इस पृथ्वी पर भेजा, उसके उद्देश्य को हम जानने के लिए हमने सीख रहे थे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पहचान होना, उसकी योजना की पहचान होना, उनकी प्रेम की पहचान होना, हर एक कार्य की पहचान होना। धन्यवाद हो, हालेलुया। और उसके बाद हमारी पहचान और हमारी कर्तव्य की पहचान, हम क्या है क्या नहीं है, और हमारी योजना जो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा वो क्या है, हर बात के लिए हम सोच रहे थे। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया पापी अवस्था में और हमारे पास आया है, जैसे मत्ती 9:13 में हम पढ़ते हैं। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पापियों को बुलाने के लिए आया। धन्यवाद हो, धर्मियों को बुलाने के लिए आया। हम सब व्यक्तियों को, पापियों से कोई हालेलुया प्रेम नहीं करता। अच्छे लोगों से प्रेम करना, अपने लोगों से प्रेम करना, जहां फायदा है वहां मिलता, वहां प्रेम करने के लिए हम ढूंढते फिरते हैं। लेकिन पापियों से प्रेम करने के लिए एकमात्र व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आया है हालेलुया वही है यीशु मसीह। उधर लिखा है, अगर ले लिया तो पढ़ लीजिएगा। मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान को नहीं, मैं दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को बुलाने आए हैं। कोई भी हालेलुया उस तरफ मुड़कर नहीं देखता है, पापियों के हालेलुया तरफ कोई नहीं जाता। उनको कौन बचाए? धन्यवाद हो, हालेलुया। बचाने के लिए जाने से पहले बात को सोचना पड़ेगा। पापियों को बचाना है तो हालेलुया वो पापियों के उस जगह पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। मतलब हालेलुया सजा तो पाना पड़ेगा। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो, हालेलुया। पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो मजदूरी पाके बगैर हालेलुया कोई पाप से बचेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सजा सुनाने वाला परमेश्वर जब हमारे पास आया, हमारी समानता रोमी 8:3 में इस कार्य को हालेलुया बराबर हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा कोरिन्थी 5:21 में उसका पढ़िएगा, अगर निकाले तो पढ़िएगा, रोमी 8:3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सका। धन्यवाद हो, इधर लिखा है व्यवस्था शरीर के कारण, यानी मनुष्यों के शरीर के कारण दुर्बल हुआ, दुर्बल होकर ना कर सका। ये मतलब नहीं है करने का नहीं है, करेगा नहीं है। हमें बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए इस अवस्था में आना पड़ा। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल हुआ, दुर्बल होकर ना कर सका, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा, शरीर पर पाप का दंड की आज्ञा दी। इसी की तरह हालेलुया जैसे यीशु मसीह ने आया, वो शरीर लेकर आया। इब्रानी 10:5 में लिखा है, ओम बलि और हालेलुया तूने नहीं चाहा, अभी तुम्हारे लिए हमारे लिए एक शरीर तैयार किया है। वो शरीर किस लिए है? आपकी पाप की सजा
पाप का पूरा बोझ उस पे ऊपर उस शरीर पर डालकर पाप का हालेलुया बलि होने के लिए, वो शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा देने के लिए। धन्यवाद हो, प्रभु ने सहायता की। और दूसरा कोरिन्थी 5:21 पढ़िएगा। जो पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। धन्यवाद हो, कितनी बड़ी बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो शरीर जो हमारे लिए भेजा है, वो शरीर के अंदर पूरा पाप डाल दिया। पाप डालने के बाद उस शरीर पर हालेलुया पाप की दंड की आज्ञा दी है, ताकि हम पापियों को बचाने यीशु मसीह आया है। बचाने आने से पहले आप भी हमें यो नमूना पर चलना है। जैसे यीशु मसीह चला है उसी रास्ते पे मार्ग में हमें चलना है। पौलुस बोल रहा है, उसी के लिए मैं हर रोज हालेलुया वध होने वाला मेमने के समान है। वध हालेलुया सजा, वध होने का सजा मेरे ऊपर हर रोज मैं हालेलुया सहता हूं, और क्रूस की मृत्यु अपने शरीर में मसीह के लिए सहता हूं। ये अनुभव पौलुस के अंदर जब आता है, उसको मालूम है ये सहते सहते हालेलुया जब पक्के हो जाऊंगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हालेलुया मैं स्वर्ग राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, और मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है, वो मुकुट मुझे मिलेगा। इसीलिए कूच करके मैं शरीर से हालेलुया परमेश्वर के साथ हालेलुया मिलना चाहता हूं, लेकिन हालेलुया प्रभु के दास कह रहा है तुम्हारे लिए मैं कुछ समय रहना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समानता में आया, अपने पापों को कंधों में लिया और पाप का बलिदान हुआ, हमें पापों से बचाया। बचाने के बाद हालेलुया स्वर्ग की ओर पर्दे के भीतर प्रवेश करने का मार्ग भी दिखाते हुए, जहां हम रुकावट बन के पर्दा हमारे सामने थे, हालेलुया जो परमेश्वर की संगति में जा नहीं सकता था, उसी संगति में पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। तो पहला कोरिन्थी 1:9 में ये लिखा है, पढ़िएगा, अगर निकाले तो पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 1:9 में, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में। वो प्रभु के संगति में नहीं है, यीशु की संगति में नहीं है, मसीह के संगति में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, वो प्रभु है यानी परमेश्वर है। वो परमेश्वर के साथ वो क्या भी है, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला यीशु भी है और मसीह है। उसी के लिए अभिषेक किया हुआ है हमारे ऊपर। जब हालेलुया अभिषेक जब आता है, हमें भी समझना है उसी मार्ग में हमें चलना है। हालेलुया, उसी की संगति में हमें बुलाया। पूरा पढ़िएगा उसको दोबारा। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया संगति में बुलाया। किसको, कौन बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया, हमें बुलाया। किस लिए बुलाया? प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। उसकी संगति में बुलाने का मतलब है जैसा यीशु मसीह है वैसा स्वभाव हमारा भी होना चाहिए, तभी तो हम संगति में मिल पाएंगे। आगे वह संगति में बुलाया। आगे को हमने क्या समझना? जब संगति में आया तो हमें कष्ट उठाना है, कष्ट उठाते हुए हालेलुया पवित्रताई में कष्ट उठाते हुए सिद्ध बनना है। जब सिद्ध क्यों बने? हालेलुया, हम पिछले दिनों में रोमी 8:29-30 हम पढ़कर आ रहा है। जिन्हें हालेलुया जिन्ने पहले से जाना उन्हें पहले से ठहराए भी, पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौटा ठहरे। 30 पढ़िएगा। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें उन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाए भी, उन्हें बुलाया। धन्यवाद हो। हालेलुया, बुलाने के बारे में हम परसों, कल मीटिंग नहीं था इसलिए परसों इस बारे में हम सोच रहे थे। बुलाया किस लिए? परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। धन्यवाद हो। उसके संगति को छोड़कर कोई बुलाहट हमारे जीवन में नहीं है। हमने इसके बारे में बहुत हालेलुया सोचा था। फिलिप्पी 3:14 में लिखे हैं,
हाई कॉलिंग, यानी हमें ऊंची बुलाहट, ऊपर बुलाया करके उधर हिंदी में है, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन और उसका अर्थ ऊंची बुलाहट के लिए हमें बुलाया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसकी एफएससी 4:1 में मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाए गए थे, जिस बुलाहट, यानी हमारी बुलाहट ऊंची बुलाहट, अगर ऊंची बुलाहट से बुलाया है, उसकी संगति में बुलाया है, आगे उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलन चलना चाहिए। अगर वो नहीं चलेगा तो बुलाहट ही नहीं है, यानी बुलाहट को आप टुकरा रहे हैं और बुलाहट के अनुसार आप चलना नहीं चाहते हैं। अगर उस बुलाहट के लिए आपको बुलाया गया है, ऊंची बुलाहट के लिए बुलाया गया है, जिस बुलाहट से बुलाया उसके अनुसार हमें चलना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और पहला पत्रोस 5:10 में लिखा है, मसीह में अनंत काल की महिमा के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। हम थोड़ा सा ऊपर से इस बात को सोचें। दूसरा पत्रोस 1 उसका 3 और 4 में पढ़ेगा तो, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, उसके पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा, जिसने हमें अपने ही महिमा, यानी परमेश्वर की महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। धन्यवाद हो। इस आपका ऊंची बुलाहट बोलने का मतलब है, हालेलुया, जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर का कॉल आ गया, आप दर्जा को देखना है, दर्जा को देखते हुए इसका मतलब कोई छोटी बात के लिए नहीं बुलाएंगे। अगर आपकी कॉलिंग है, आपका बुलाहट है ऊंची बुलाहट, वो ऊंची बुलाहट से, हालेलुया, परमेश्वर की और यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, अनंत काल की महिमा के लिए बुलाया है। वो बुलाहट आपको उसके, हालेलुया, महिमा सद्गुण के अनुसार बुलाया है। धन्यवाद हो। बेकार की बुलाहट नहीं है। जैसे बुलाया, हम लोग जैसे भाई को बोला था, आजा भाई, आया तो आया, नहीं तो आया, ठीक है। इसको बुलाहट को आप देखिएगा, आपके पास अपापित, आपके पास जो बुलाहट पहुंची है, किसी तरह पहुंची होगी, या कोई पेपर के द्वारा, कोई शब्द के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा ये बुलाहट आपके पास पहुंच गया होगा। क्योंकि हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने जो मेल मिलाप की सेवकाई यीशु मसीह ने आपके पास सौंप दिया है। पौलुस, हालेलुया, 2 कोरिन्थी 5:18 से 19-20 ये पढ़ते समय हमें दिखाई देता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मेल मिलाप का इस सेवकाई के लिए हमें बुलाया, और ये मेल मिलाप की सेवकाई हमारे हाथ दिया है, और मेल मिलाप का वचन हमारे हाथ दिया है। इसलिए मानो तुम परमेश्वर के, यीशु मसीह के राजदूत, हालेलुया, ये मानो तुम जो बोलेंगे, तुम विनती करोगे, परमेश्वर विनती कर रहा है, परमेश्वर निवेदन कर रहा है। आप जो बोलते होंगे, आपके शब्द के माध्यम होंगे। इसी तरीके से परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की तरफ से उसकी महिमा सद्गुण के अनुसार हमारे पास पहुंचा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप लोग इस बात में क्लियर हो गए होंगे, मैं समझता हूं। हमारी बुलाहट, हालेलुया, उसके महिमा के अनुसार, उसके सद्गुण के अनुसार बुलाया। क्यों बुलाया? उसका 4 में लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, इसलिए ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाए। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाए। किस लिए बुलाया? धन्यवाद हो, परमेश्वर के स्वभाव की समभागी हो जाए। धन्यवाद हो। ये छोटी कॉलिंग नहीं है। धन्यवाद हो। प्राइम मिनिस्टर आपको कॉल करके आजा भाई तू मेरे साथ कुर्सी में बैठो करके बुलाएगा? नहीं बुलाएंगे। धन्यवाद, परमेश्वर बुला रहा है जो जय पाए। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेंगे, बिठाएंगे। हालेलुया। अगर ले लिया तो पढ़िएगा तो प्रकाशित वाक्य 3:21।
जो जय पाए मैं उससे अपने साथ कहना दूसरी जगह पे नहीं, अपने साथ। बुलाहट इसलिए है आपको अपने स्वभाव की समभागी बनाकर, परमेश्वर ने अपने स्वभाव की समभागी बनाकर, यीशु मसीह ने अपने स्वभाव के समभागी बनाकर आपको अपने साथ बिठाएं। आगे, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने सिंहासन पर, यीशु मसीह बोल रहे मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर। क्योंकि वो तरीका बता रहे, नमूना बता रहे, वो आदर्श हालेलुया में दिखाकर बता रहे, मैं भी जय पाकर पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया, अपने सिंहासन पर बैठ गया। हमें इस बात को समझना है, आपको ऐसा कोई नया काम नहीं बोलेंगे जैसे यीशु मसीह ने नहीं किया हो। इसलिए यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। इनकार किए बगैर ये क्रूस उठा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह की ओर देखना। इब्रानी 12 का 2 और 3 में हालेलुया, या 1 भी मिलाएगा तो ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हालेलुया। नहीं तो नहीं आना, इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुआ है, इसलिए आओ, तुम बच नहीं निकलोगे। आगे, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करते वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, यीशु मसीह जो दौड़कर पूरा किया है वो दौड़ में हमें दौड़ना है। धीरज से दौड़े, विश्वास की करता और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते करने वाला, यानी सिद्ध करने वाला यीशु को ताकते हुए, जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था, प्रभु उनके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जाकर, हालेलुया, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जाकर बैठा। धन्यवाद। उधर बैठेगा, आपको भी बिठाना है। रास्ता वही है, क्रूस का मार्ग। क्रूस की निंदा बदनामी सहते हुए, कष्ट सहते हुए आपको जहां बिठाते हैं, जहां यीशु मसीह ने बैठा है, वहां तुम भी आकर बढ़ जाएं। धन्यवाद हो। यीशु मसीह बुला रहा है, उसके महिमा के अनुसार, सद्गुण के अनुसार हालेलुया बुलाया है। किस लिए? यीशु मसीह बोल रहे जय पाएगा तुम्हें उधर भी बिठाएगा। इसलिए उसका 3 आयत में लिखा है, पढ़िए, उस पर ध्यान करो, इसलिए उसी पर ध्यान करो। मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है, उसी के द्वारा ही चलना है। हालेलुया, उसी पर चलना और चलकर उस सिंहासन की ओर जाकर बैठना। धन्यवाद हो। ध्यान करें। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हालेलुया, तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। इसलिए हमें बुलाया गया। पत्रोस इसलिए बोल रहे हैं उसके महिमा के अनुसार, उसके सद्गुण के अनुसार बुलाया, इसलिए कि परमेश्वर की स्वभाव की समभागी हो जाने के लिए बुलाया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमी 9:26 में लिखा है हम परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाया है। अगर हालेलुया संतान है तो बारिश भी है, हब्बा पिता करके पुकारने का बारिश। धन्यवाद। 8 अध्याय उसका हालेलुया 15 आयत से जब पढ़ेंगे हमें समझ में आता है। समय नहीं है इसलिए पढ़ना नहीं है। धन्यवाद। आप घर में पढ़ लेना, 15 में पढ़ लेना। और उसके साथ सहभागी होने के लिए उसके साथ कष्ट उठाएंगे तो हम महिमा भी पाएंगे। कैसे महिमा? परमेश्वर के वारिस। हालेलुया। उसका 17 में लिखा परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हालेलुया। जहां मसीह बैठा है वहां आपको भी बिठाएगा। किस लिए बुलाया? ये ऊंची बुलाहट नहीं है। हालेलुया। स्वर्गीय बुलाहट नहीं है। धन्यवाद। इसको हाथ को ध्यान रखिएगा। इब्रानी 3:1 में लिखा है स्वर्गीय बुलाहट। धन्यवाद। हालेलुया। इस पृथ्वी की किसी रीति के बुलाहट नहीं है, स्वर्गीय बुलाहट है। पढ़िएगा इब्रानी 3:1। हे पवित्र भाइयों, जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हालेलुया। बस स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 का
39 में लिखा है, जैसे तुम्हें मिला संतानों के मिला, दूर दूर के लोगों को हालेलुया और वाचा के लिए, वायदा के लिए बुलाया गया है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, प्रतिज्ञा वायदा हालेलुया, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, दूर दूर के लोगों, हम तो थे दूर दूर के लोग, हालेलुया, प्रभु को कितना धन्यवाद करें, तो भी कम है। दूर दूर के लोगों को हम जो पापी अवस्था में, यीशु मसीह उत्तर कराए हमारे पास आकर हमें बुलाया, हालेलुया। वो बुलाहट की अवस्था को आप समझना, ये बुलाहट चोटी नहीं है। जिनको जाना है हालेलुया जान लिया, उन्हें ठहराया, जिन्हें ठहराया वो प्रेम के कारण हालेलुया ठहरा कर रखा, जाना हालेलुया, समय पर बुलाया हालेलुया। बुलाने का मतलब है हाँ, एक समय हो, समय ऐसा है स्वर्ग की जो भी है, पृथ्वी की जो भी हो, एकत्रित करने पाए। धन्यवाद हो हालेलुया। इब्रानी 9:15 में लिखा है, आनंद काल की मिराज के लिए हालेलुया हमें बुलाया है। इब्रानी 9:15। इसी कारण नई वाचा का मध्यस्थ है, मध्यस्थ है, नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों को प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। हालेलुया, प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रतिज्ञा के लिए बुलाया है। दूर दूर के लोग हम थे, उस प्रतिज्ञा के लिए बुलाया है कि आनंद मिरास को प्राप्त करें, आनंद मिरास के सहभागी होने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। बुलाहट छोटी नहीं है। धन्यवाद हो, इसलिए हम बुलाया, उसके हालेलुया संगति में हमें बुलाया। हालेलुया, धन्यवाद हो। पहला पत्रोस 3:19 से 21 तक जब आप पढ़ोगे, उधर लिखा है, उसी में उसने जाकर, उसका पढ़िए 21 पढ़िएगा, 21 समय नहीं है इसलिए 21 पढ़िएगा। पानी का दृष्टांत भी है, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात पहला पत्रोस 3 का, सॉरी माफ करना, 2:21 पढ़िएगा। 2 अध्याय उसका 21, 2 अध्याय 19 से 21 तक है, वो 21 पढ़िएगा। और तुम उसके लिए और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाए गए हो। किसी के लिए, उसके लिए कष्ट सहना, भला काम करके कष्ट सहना। धन्यवाद। 20 मिला के पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई है, की बात है, क्या बड़ी बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। धन्यवाद। इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। किसके लिए बुलाए? इसी के लिए तुम हालेलुया भला काम करके कष्ट उठाने के लिए। ये किसी को हजम नहीं होता। धन्यवाद। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कष्ट के सहभागी होने के लिए, परमेश्वर के साथ कष्ट उठाने के लिए, हालेलुया, ये हमसे हो नहीं सकेगा। ये समझ में भी नहीं आता, ये वजन समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा ये समझ में आना चाहिए। पौलुस को समझ में आया, पत्रोस को समझ में आया, इसलिए तो पत्रोस लिखा है उसके साथ सहभागी होने के लिए। इसलिए पहला पत्रोस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पददारी याजकों का समाज, पवित्र लोग परमेश्वर का निज और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किस लिए अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया? उसके गुण प्रकट करने के लिए। हालेलुया। एक चुना हुआ वंश का गुण, मतलब अलगदाई के साथ। हालेलुया। हम पुरानी नियमों की अवस्था में जब बिलेआम ने इस्राएल को श्राप देने के लिए जब लेकर गया था बालाक ने, धन्यवाद हो, हालेलुया, दूर देश में पहाड़ी की चोटी से ये देख के इस्राएल को देखकर बता रहा है, देखो हालेलुया,
ऐसा प्रजा है इस्राएल, अलगदाई के साथ, जातियों के साथ मिलता नहीं है, अन्य जातियों के साथ मिलजुलता नहीं है। इसलिए हालेलुया तुम एक चुना हुआ वंश है, तो हालेलुया दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं चल सकते हैं, उसके स्वभाव में नहीं चल सकते हैं। हालेलुया उसका गुण प्रकट करना है तो अलगदाई में रहकर इसी बीच में, सड़ाहट के बीच में हमारा गुण प्रकट करना है। और राजपद, चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज है, राजा भी है और याजक भी है, दोनों का गुण, राजपदधारी याजकों का समाज है, उसका गुण प्रकट करना है। और पवित्र लोग, पवित्रताई का गुण प्रकट करना है, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारे बुलाने वाला परमेश्वर वो पवित्र है, उसका गुण हमें प्रकट करना है। आगे पवित्र लोग परमेश्वर के निज प्रजा, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये दूर के नहीं है, दूर के थे, बुलाकर निज प्रजा बना दिया, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, उसके गुण प्रकट करना है। ये परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने हमें बुलाया, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस समझ को आप बड़े अच्छे रीति से समझना। इसलिए दूसरा पत्रोस 1:10 में लिखा है, इस कारण तुम्हारे अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने को भली बात यत्न करके जाओ। हालेलुया, बस इतना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा ये बुलाहट छोटा मोटा बुलाहट नहीं है, ऊंची बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, अनंत मिरास की शामिल होने के लिए बुलाहट है, अनंत महिमा के लिए बुलाहट है, वायदा के लिए बुलाहट है, उसकी संतान होने के लिए बुलाहट है, कष्ट साथ में उठाने के लिए बुलाहट है, उधर जाके सिंहासन में बैठने के लिए बुलाहट है। ये सारी बुलाहट आपके ऊपर जब है, हम हालेलुया दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, यीशु मसीह की ओर ताकना चाहिए। इसलिए कहते हैं अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने की एक ही बात समझना, उसकी काम को पूरा करने की निर्णय लेना, धन्यवाद हो। अगर नहीं लेगा, उधर आगे लिखा है करेगा तो बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, अगर नहीं करेगा तो हालेलुया आदर के साथ नहीं है, धन्यवाद हो। शायद आप पवित्रताई में उद्धार पाए, पवित्र आत्मा की मोहर लग गई, बपतिस्मा लिया है, शायद आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन बड़े आदर के साथ नहीं है, हालेलुया। और लज्जित होने के लिए, क्योंकि हमें समय दिया है पूरी रीति से सिद्ध होने का। सिद्ध होने का मतलब है भलाई का काम करके यीशु मसीह के समान होने का, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बड़े बड़े कार्य को आपने समझना है। घर में जब बैठते समय ये बुलाए जाने, आपको चुन लिए जाने की भली बात यत्न करना है, तो इस बात को समझना, निर्णय लेना है। उसकी पहला आयत से लेकर दूसरा पत्रोस पहला अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर हालेलुया पढ़ना नहीं है, हालेलुया पहला आयत से लेकर 9 तक घर में पढ़ना, धन्यवाद हो, हालेलुया। समय नहीं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझना, पापियों को बुलाने के लिए आया है, धर्मियों को नहीं, क्योंकि आपको दलदल में से निकाल कर ऐसा मोती बनाकर स्वर्ग राज्य में पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये हमारे हाथ से ये मौका जाने ना पाए, इसीलिए अंधकार से हमें ज्योति में बुलाया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है? हालेलुया, जिस अवस्था में हमें बुलाया उस अवस्था को हम समझ नहीं पा रहा, धन्यवाद हो, हालेलुया। जिस अवस्था में हमें बुलाया, मैंने कहा था आप पहला कोरिन्थी 7 अध्याय 18 से लेके 24 तक घर में पढ़ लेना, शायद हालेलुया उसी बात को समझ में आ गए होंगे। अभी मैं इधर पढ़ना चाहता हूं उसी बात को, 18 से लेके 24 तक एक एक आयत को दोबारा मैं पढ़ूंगा। इस बात को समझना, क्योंकि हमारी अवस्था, हमारी दशा हम समझ नहीं पा रहे। हम दूसरे का दशा, हमसे जितना ऊपर है उसकी दशा को समझने की कोशिश कर रहा है,
उसकी अवस्था को समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां हैं, इसलिए हमारे जीवन में दिक्कतें हैं। हालेलुया। पढ़कर मैं निकल जाना चाहता हूँ। हालेलुया। और बाकी आगे की कल की क्लास में हमको शामिल किया जाएगा। जो खतना किया हुआ बुलाए गए हो, खतना किया हुआ बुलाए गए हो, वे खतना रहित ना बने, खतना रहित ना बने। उसका उदाहरण के तौर पर यहूदियों को जो समझा रहा था, उधर बता रहा था, अगर खतना के साथ बुलाया गए हो, खतना रहित ना बने, ना बनो। हाँ, जो खतना रहित बुलाए गए हो, खतना रहित बुलाए गए हो, वे खतना ना कराए, खतना ना कराए। इसका मतलब तुम जिस दशा में हैं। धन्यवाद। हालेलुया। कई लोग मेरे से बहुत सवाल किया है, प्रभु में आने से पहले शादी किया। वो बोल रहे प्रभु की मर्जी से नहीं है, प्रभु की बुलाहट आपके पास पहुंचने से पहले शादी किया। वो कहते हैं प्रभु का मर्जी नहीं है। गलत है ये। जिस दशा में आपको बुलाया गया है, आप हालेलुया निजादी के तौर पर, दूसरा रीति रिवाज के तौर पर आपने बस शादी किया है, विवाह किया है, वो परमेश्वर की जानकारी पूरी रीति से है। आपको शादी से पहले भी बुला सकता था। धन्यवाद। इस बात को ध्यान से रखना। जो जिस दशा में आपको परमेश्वर की बुलाहट आपके पास पहुंचे हैं, परमेश्वर आपको बुलाया है, उसी दशा में रहना। नहीं तो हालेलुया वो पहले आया था, ऐसे था, मेरा मर्जी नहीं था, वैसे हो गया तो मैं क्या करूं। हालेलुया। दूसरा शादी थोड़ी कर पाएंगे। और दूसरी अवस्था में ऐसा मैंने करता था, ये करता था, वैसे करता था, लेकिन बुलाया, अभी मैं क्या करूं। जिस दशा में है, पाप को छोड़कर सारे चीज को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर पाप के विषय में भी जानता है, लेकिन वो पाप नहीं करता, पाप से घृणा करता है, पापियों से प्रेम करता है। आजकल हालेलुया आप फोन करेगा तो एक टोन सुनाई देता है। धन्यवाद। और रिंगटोन पहले से, जिसको कोरोना है, कोरोना से बैर करो। जिस व्यक्ति पर कोरोना है, वो व्यक्ति को प्रेम करो, उसको बैर ना करो। हालेलुया। कोरोना से हमारा लड़ाई है, कोरोना से हमारी दुश्मनी है। इसी तरह परमेश्वर बोल रहा है, पापियों को हालेलुया उसके पाप से हमें घृणा करें, पापियों से प्रेम करें। यीशु मसीह ने वही किया था, हमें भी वही करना है। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे हालेलुया हम भी दूसरे के लिए चलना है। समय आगे जा रहा है, इसलिए मैं इधर स्टॉप कर रहा हूं। इसकी बात को समझना, आगे पढ़ना जल्दी। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाए गए हो, जिस दशा में बुलाए गए हैं, उसी में रहो, उसी में रहो। धन्यवाद हो। जिस दशा में, बार बार कह रहा है, जिस दशा में बुलाए गए हो, उसी दशा में रहो। यदि तू दास की दशा में बुलाए गए हो, तो इधर बता रहे, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता ना कर। परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके। धन्यवाद। हम दास की जगह में ऑफिसर की देखकर, हमारी बॉस को देखकर हमें कम से कम तो सोच होता है, यार देखो कैसे बैठे हैं कुर्सी में, अगर ये इसी अवस्था में मैं होता तो अच्छा था। सबके मन में ये सोच होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरे जो दुनिया की इज्जत जिस तरीके से मिलता है, उसी की तरह होता तो अच्छा था। एक बात को समझना, आपको किसान की तौर पर बुलाया है, आपको दास की दशा पर बुलाया है, आपको ऑफिसर की तौर पर बुलाया है, उसी दशा में रहो। हालेलुया। और ऊंची बात सोचो मत। दूसरे का जो ऊंचे सोच में चलता है, इस दुनिया में मुझे वो होना है, ये होना है, आप कभी खुश नहीं होंगे। हालेलुया। जिस दशा में हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है, तो उसी में रहें। और 20 में लिखा है, यदि तू दास की दशा में बुला गया तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। स्वतंत्र हो सके तो भी उसके लिए तुम प्रयत्न नहीं करना। प्रभु का मर्जी है आपको स्वतंत्र करें, जिस दास की दशा में से तुम्हें अलग करें। 22, क्योंकि जो दशा की दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। और प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ, ये बात को आप समझना।
जो दास की दशा में बुलाए गए हैं, इस दुनिया की दशा में, दुनिया की अवस्था में आप दास है, लेकिन प्रभु की ओर से आप स्वतंत्र हो। धन्यवाद हो। इस दुनियादारी से, पापों से, उसकी बंधनों से, मृत्यु की अधीनता से आप स्वतंत्र हो गए हैं। और जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाए गए, स्वतंत्रता की दशा में बुलाए गए हो, वह मसीह का दास है। वो मसीह का दास है। जो सब कुछ, इस बात को समझना, स्वतंत्रता की अवस्था में शायद आपको बुलाया गया है, वो भी परमेश्वर का दास है। तुम दाम देकर हालेलुया। दास का स्वभाव आप जानते हो, वो इतना भी काम करो। हालेलुया। मैं आखिर में यही बोलना, निकम्मा दास, आप घर में पढ़ लेना। हालेलुया। लूका 17 का 5 से लेकर आगे को कुछ आयत आप घर में पढ़ लेना। आखिर में बोलता है, मैं निकम्मा दास। आप स्वतंत्र हो, शायद बड़े दर्जा हो, परमेश्वर के लिए बोलना, प्रभु मैं निकम्मा दास, मैं तूने आज्ञा दिया वही किया है। इधर 23 पढ़िए, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो, मनुष्यों के दास ना बनो। किसके दास बनो? परमेश्वर के दास बनो। इसलिए 24 में, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाए, जो कोई जिस दशा में बुलाए गए हो, उसी में परमेश्वर का साथ रहे। उसी समय में, उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहें। इसलिए पौलुस बोलता है, धन्यवाद हो, जिस अवस्था में, जिस दशा में बुलाया गया है। फिलिप्पी 4 का 11 से पढ़ते समय, उसकी आत्मा के द्वारा मैं, जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा। हालेलुया। 11, 12, 13 पढ़िएगा। कि मैं अपनी गति के कारण ये कहता हूँ, मैं गति के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने एक सीखा है कि, यही सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ, जिस दशा में, इसके लिए सीखना पड़ता है, ध्यान से समझना, सीखना पड़ता है। जिस दशा में हो उसकी पहचान, अपना पहचान करना पड़ता है। लेकिन हम उसी दशा को अपनाते नहीं है, हम दूसरे का दशा मुझे चाहिए करके, वो अच्छा है करके, हालेलुया, हम चाहते हैं। जीवन में ये बड़ी समस्या है, ये बड़ा बंधन है। इसी बंधन को आज का दिन हमारे मन से निकाले। वो बता रहा है, पौलुस बता रहा है, जिस दशा में हूँ, पढ़िएगा, जिस दशा में हूँ, उसी में संतोष करूँ, उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, हालेलुया, दीन होना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, और हर एक बात और हर सब दिशाओं में, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। इसको सीखना, ध्यान से सुनना, इसको सीखना है तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की भविष्यवक्ता है, प्रेरित है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह की ओर ध्यान देना है, ये बढ़ना घटना सीखना है कि कुछ लज्जा की चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा, यीशु मसीह ने, उसी की ओर देखना है। कुछ चिंता की, लज्जा की चिंता ना करते हुए, हालेलुया, क्रूस का दुख सहा। इस बात को ध्यान से देखें, यीशु मसीह की ओर ताके, उसी के अनुसार चलने के लिए समर्पण ले। हालेलुया। इसमें 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर। इसलिए चेलों को बोला, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा जब आएंगे तुम सामर्थ पाओगे। जब ये सामर्थ को पाएगा, हालेलुया, हर दशा में संतृप्त होने के लिए, और जो कुछ भी मुझे करना है सामर्थ के द्वारा करने के लिए आत्मिक तौर पर आगे बढ़ता जाएंगे। हालेलुया। घर में आप पढ़ लेना, पहला यूहन्ना 2 का 20 और 27 है। और हालेलुया, जब ये आत्मा हमारे ऊपर, हालेलुया, प्रभु ने जो दिया हुआ वास करता है। मैं पढ़ रहा हूं इधर, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। तुम्हारा वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। तो इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें, जैसे वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया, सिखाते हैं। हालेलुया। वो सच्चा है, झूठा नहीं। लेकिन जिस दशा में रहने के लिए ये सामर्थ, आत्मा का सामर्थ आपका कार्य करता है,
उसका आत्मा के अनुसार धन्यवाद वो चलना है। आत्मा का मतलब अधिकार है। परेशानियों के बीच में बड़े धीरज के साथ खड़े होने के लिए मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा, चाहे महामारी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप हो जाए, चाहे हालेलुया तूफान हो जाए, आंधी हो जाए, जीवन के कांटों की अवस्था हो जाए, एक ताकत मिल जाता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब तक ये आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता, हालेलुया। यीशु मसीह जब दुनिया में था, चेलों के साथ इस बात किया था। 16 यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय है, उसका 12-13 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। हाँ, 12-13 मैं पढ़ रहा हूं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकोगे। धन्यवाद हो, सह नहीं सकते। इसका मतलब आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है। और भी कुछ बात कहूं, वो 7 से आप पढ़ोगे समझ में आ जाता है। हालेलुया, घर में पढ़ लेना, 7 आयत से लेके घर में पढ़ लेना, इस बात को समझना। इतनी बड़ी बात है, हालेलुया। यीशु मसीह बता रहा है और भी तुमसे बड़ी बात है मुझे कहना है, लेकिन एक बात है, तुम इस बात को सह नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर सामर्थ नहीं है। जिस दशा में आप रहना चाहते हो, यह सामर्थ्य के द्वारा संभव है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, उसका 13 पढ़ रहा हूं मैं। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग वही है, जिस दशा में है उस दशा में संतृप्त रहो। और दास है तो दास की स्वभाव पर, उसके अवस्था पर, स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता की अवस्था पर, जिस दशा में उसी में रहने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए तुम इस बात को समझ सकोगे। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। परमेश्वर से सुनेगा वही कहेगा, वो आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। धन्यवाद हो। आइए सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात की, जितना आयतें हमें बताया, क्लियर किया है। आपकी बुलाहट को आज रात आपको जो समय मिले, बैठकर परमेश्वर की चरणों पर घुटनों में बैठकर प्रार्थना करो, अपने आप को हालेलुया परख लो। मैं ऐसे वैसे दुनिया में घूम रहा हूं, मेरी बुलाहट क्या है? ऊंची बुलाहट, महिमा के लिए बुलाहट, आनंद मिरास के लिए बुलाहट, उसके साथ कष्ट उठाने के लिए बुलाहट, उसके पास उसके स्वभाव की समभागी होने के लिए बुलाहट। धन्यवाद। आनंद मिरास के लिए बुलाहट, उसके संधान होने के लिए बुलाहट, वो स्वर्ग राज्य में हालेलुया सिंहासन में बैठने का बुलाहट, बिठाने का बुलाहट। धन्यवाद हो, हालेलुया। आइए हम सबने आपको समर्पण करते हुए प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, प्रभु आपके साथ है, आपको छोड़कर कहीं दूर नहीं जाएगा। प्रभु हालेलुया, तेरी आत्मा की सामर्थ्य मुझे दे। धन्यवाद, ये सामर्थ्य के द्वारा तेरी मसीही जीवन में जी सकूं। क्रूस की हालेलुया वो पूरी रीति से समझकर, पहचान होकर उसकी अवस्था को मैं समझ सकूं, उसके अनुसार चल सकूं। प्रभु मुझे सहायता कर। आइए प्रार्थना।